नमस्ते। आज का मेरा विषय है सीमांत उपयोगिता खास नियम। उपयोगिता विश्लेषण का ये आधारभूत नियम है। सर्वप्रथम इस नियम को H.H. गॉसेन ने दिया था। कीमत निर्धारण के अंतर्गत इस नियम का प्रयोग जेरेंस ने किया था। सीमांत उपयोगिता खास से तात्पर्य जब भी उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई को निरंतर प्रयोग में लाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। ये सीमांत उपयोगिता के घटने की प्रवृत्ति ही सीमांत उपयोगिता ह्रास कहलाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ मान्यताएं हैं। मार्शल ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता को प्रमुखता दी है। अन्य बातें स्थिर रहने से तात्पर्य उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्य वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से रीति रिवाज, मौसम और उपभोक्ता से संबंधित अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह नियम केवल सुखमय अवस्था में लागू होता है और इस नियम के अंतर्गत उपभोग में निरंतरता का होना बहुत आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति भूखा है और उसको एक रोटी सुबह, एक रोटी दिन में और एक रोटी शाम को दी जाए तो उसको हर अतिरिक्त इकाई से बढ़ती हुई उपयोगिता मिलेगी। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को एक ही टाइम में निरंतरता में एक के बाद दूसरी रोटी फिर तीसरी रोटी दी जाए तो उसको प्रत्येक अगली इकाई से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। अतः इस नियम के अंतर्गत उपभोग में निरंतरता का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से जैसे वस्तु की जो मात्रा और गुण है वह भी समान होना चाहिए। यदि हम किसी प्यासा व्यक्ति है और उसको पानी की आवश्यकता है और हम उसे एक चम्मच पानी दे रहे हैं तो उसको हर अतिरिक्त इकाई से बढ़ती हुई उपयोगिता मिलेगी। या हम उसे एक बाल्टी भर के पानी दे दें तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास होने के लिए उपभोग में निरंतरता का होना और वस्तु की इकाई और मात्रा दोनों का उपयुक्त होना जरूरी है। इसी प्रकार से वस्तु का गुण भी, यदि उपभोक्ता को प्यास लगी है और कोई बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी दे दे तो उसको अतिरिक्त इकाई से घटती हुई सीमांत उपयोगिता नहीं प्राप्त होगी। अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास के अंतर्गत उपभोग में निरंतरता और उपरोक्त जो मैंने सारी मान्यताएं बताई है उन सभी का होना आवश्यक है, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास होगा। अब हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के रीजन क्या है, कारण क्या है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला है आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, यानी उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता के अंतर्गत जैसे उपभोक्ता यदि भूखा है और वो निरंतर रोटी ले रहा है तो एक रोटी से उसे अधिक, दूसरे से कम, तीसरे से हो सकता है उसका पूरा पेट भर गया तो उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो गई। और यदि उसके बाद भी उसे रोटी दी जाती है तो उसका पेट गड़बड़ हो सकता है। अर्थात जहाँ उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो रही है वहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होती है। अर्थात और दूसरा रीजन जो है, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे कि यदि वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटने लगे और हम दूसरी वस्तु को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दें तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत वस्तु का अपूर्ण स्थानापन्न और वस्तु के किसी भी आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि, ये दो रीजन के अंतर्गत होते हैं। फिर हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को टेबल और डायग्राम के द्वारा देखते हैं। टेबल के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम वस्तु की मात्रा ली है जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। उसके बाद में हमने सीमांत उपयोगिता लिया है। सीमांत उपयोगिता जो है वह हमने पहली इकाई से 10 प्राप्त हो रही है, फिर उपभोक्ता दूसरी इकाई उपभोग करता है तो 8 है, फिर तीसरी इकाई उपभोग करता है तो 5 है,
3 है और 5 इकाई उपभोग करने पर 0 है, अर्थात यहाँ उपभोक्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद भी यदि वस्तु की इकाई का उपभोग करवाया जाता है, किया जाता है, तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात चित्र टेबल के अंतर्गत वस्तु की उपभोग की इकाई 1 से 4 होने तक सीमांत उपयोगिता घटती भी है, 10, 8, 5, 3। इसे हम घटती हुई सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसी टेबल को हम चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। चित्र के अंतर्गत हमने OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली है और OY अक्ष पर हमने सीमांत उपयोगिता को लिया है और हमारी वस्तु की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। इसी प्रकार से हमारी सीमांत उपयोगिता जब वस्तु की मात्रा 1 है तो 10 है और सीमांत उपयोगिता वक्र के एक बिंदु पर होता है उपभोक्ता। जैसे ही उपभोक्ता वस्तु की इकाई का उपभोग बढ़ाता है, 2 कर देता है, तो उसे सीमांत उपयोगिता उसकी सीमांत उपयोगिता घटकर 8 हो जाती है। इसी प्रकार से वस्तुओं का उपभोग निरंतर बढ़ाने पर उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है और वह बिंदु है जहां सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। यहीं पर उपभोक्ता को कुल उपयोगिता भी अधिकतम प्राप्त होती है। हर उपभोक्ता का मुख्य ध्येय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। वह उसे वहां होती है जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यदि उपभोग को अभी भी किया जाता है, उस वस्तु का उपभोग निरंतर किया जाए उसके बाद भी, तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, जो चित्र में हमारी EF बिंदु के नीचे हमने दर्शाया है। अर्थात सीमांत उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत जब भी उपभोक्ता किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर घटती चली जाती है या सीमांत उपयोगिता घटती भी होती है। सीमांत उपयोगिता हास के कुछ अपवाद भी है, अर्थात जहां सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वस्तु की इकाई अति सूक्ष्म है तो सीमांत उपयोगिता हास नहीं होगा और यदि उपभोग में निरंतरता नहीं है तो सीमांत उपयोगिता हास नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि शान शौकत की कोई वस्तु है तो उसकी हर अतिरिक्त इकाई से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मादक पदार्थों पर भी ये नियम लागू नहीं होता है और कुछ कल्याणकारी सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधाएं या कोई और ऐसी प्रकार की सुविधा होती है, उनकी संख्या बढ़ने पर ये नियम लागू नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी से तुलना करता है, जैसे किसी एक उपभोक्ता के पास में केवल किसी वस्तु की 2 ही मात्रा है और वो किसी और से तुलना कर रहा है, उसके पास में वह 10 है, तो जब तक उसकी वह मात्रा 10 नहीं हो जाती है तब तक उसे हर अतिरिक्त इकाई से बढ़ती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात यदि उपभोक्ता किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करता है तब भी ये नियम लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई बहुत अच्छा गाना है या बहुत अच्छी कविता है, उसको हम बार बार सुनते हैं तो उससे हमें बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, फिर भी इस नियम की महत्व भी बहुत है और ये अर्थशास्त्र के उपयोगिता विश्लेषण का आधारभूत नियम है। अन्य नियमों का आधार है, जैसे मांग के नियम का आधार है, उपभोक्ता की बचत के नियम का आधार है और कीमत निर्धारण के अंतर्गत इस नियम को आधार है। इसके अलावा भी इस नियम के द्वारा हम उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के अंतर्गत अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पानी का उपयोग मूल्य अधिक होता है, हीरे का विनिमय मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार से यह और राजस्व के अंतर्गत भी इस नियम का महत्व है, वहाँ भी इस नियम के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात केवल ये नहीं है कि ये नियम कुछ ही क्षेत्र में अर्थशास्त्र का ये आधारभूत नियम है, लेकिन इसकी क्रिटिसाइज की जाती है कि ये दृष्टि प्रदान नियम है और इसके अंतर्गत ये गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, तो इसके अंतर्गत मापना व घटाना मुश्किल हो जाता है। और
इसलिए उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इस नियम के अंतर्गत कभी भी कोई परिवर्तन हो सकता है। फिर भी इस नियम का महत्व यह है कि ये आधारभूत सार्वभौमिक नियम है और अर्थव्यवस्था में अनेक नियमों का आधार है। धन्यवाद।